बता देते हैं। डोडा में 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। डोडा और डेसा क्षेत्र में घूम रहे हैं ये आतंकी। स्केच जारी कर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। आतंकी जिनके स्केच जारी किए गए हैं, 3 आतंकियों के स्केच जारी करते हुए इनाम इन पर घोषित किया गया है। 5 लाख रुपए के ये इनामी आतंकियों के बारे में पता लगाने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्केच जारी किया गया है 3 आतंकियों का। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, ये 3 आतंकी जिनके स्केच जारी किए गए हैं, इनके बारे में और क्या जानकारी? कौन से मामले में ये शामिल रहे हैं? किस गुट से जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार डोडा में आतंकी हमले तेज हुए और आतंकियों ने सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाया और सुरक्षा बलों की पेट्रोल पार्टी को भी निशाना बनाया, जिसमें 4 सेना के जवान, जिसमें एक कैप्टन रैंक के ऑफिसर भी शामिल थे, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं और अब ताज़ा जो है जो ऑपरेशन में डेवलपमेंट ये है कि सुरक्षा बलों द्वारा जो है उन आतंकियों का स्केच जारी किया गया है। ये आतंकी जो हैं उन हमलों में शामिल थे, इस चीज़ की जो है वो पूरी आशंका है। उसी के चलते जो है जो इनपुट मिला है सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों से और तमाम बाकी चीज़ों से, उसके बाद ये स्केचेस जारी किए गए हैं। दरअसल ये आतंकी जो है जंगल में रहकर लगातार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले अगर आप देखें तो एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे, मगर उसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया जिसमें 4 सैनिकों की शहादत हुई। अब ये जो आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, ये आतंकी जो हैं ये डोडा के देसा और आसपास के जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार जो है इस चीज़ की जानकारी मिल रही है कि कुछ जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनकी मदद से ये आतंकी जो है अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और तमाम जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको चाहिए है वो हासिल कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए भी लगातार कवायद जारी है, मगर उसके साथ साथ जो है एक स्केच जारी किया गया है जिसमें 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। जो भी शख्स जो है इन आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी देता है तो उनको जो है 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये आतंकी जो है अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस हैं, इनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, M4 कार्बाइन राइफल और तमाम जो वेपन्स हैं इनके पास हैं और उसी के जरिए ये लगातार जंगल के इलाकों में रहकर सिविलियंस और सुरक्षा बलों के जवानों को ठिकानों को जो है वो निशाना बनाने की फिराक में हैं। बिल्कुल, डोडा और डेसा क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में बताया जा रहा है कि 3 आतंकी जिनके स्केच जारी किए गए हैं, 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इन आतंकियों की जो पहचान बताएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा और पहचान बताने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा कुपवाड़ा में जो अजय एनकाउंटर चल रहा था उसको लेकर भी अपडेट दीजिए, वो एनकाउंटर खत्म हुआ क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुपवाड़ा में सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त जो निकल कर आ रही है, जो एक इंट्रूडर जो मार गिराया गया था, जो बैट एक्शन टीम, दरअसल हुआ क्या था कि बीती रात लगभग 2 से 3 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जो है उसने, जिसमें कि पाकिस्तानी सैनिक रहते हैं और उनके जो कमांडोज हैं और उसके साथ साथ जो जानकारी है उसमें लश्कर तोयबा के आतंकी थे जिन्होंने लगभग 7 से 8 जिनकी तादाद थी, उन्होंने आकर एक हमला जो है भारतीय चौकी पर करने का प्रयास किया, मगर समय रहते जो है भारतीय सेना जो है वो अलर्ट हुई और उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें एक जो बैट एक्शन का मेंबर था, बैट टीम का मेंबर था, जिसकी जानकारी जो हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सैनिक है, इसे मार गिराया। जबकि इस जो कार्रवाई में, इस मुठभेड़ में जो है भारतीय सेना का भी एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, जबकि 3 से 4 जो है वो जख्मी हैं। इनमें एक अफसर भी बताए जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन चल रहा है और कवायद इस चीज़ को लेकर चलाई जा रही है कि अगर ये जो बैट टीम थी अगर ये वापस ना गई हो, वहीं जंगल में हो, तो इसको मार गिराया जा सके। दरअसल पहले से इस चीज को लेकर इनपुट मिल रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो कुपवाड़ा सेक्टर है वहां पर कई आतंकी मौजूद हैं और पाकिस्तान दरअसल इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराना चाहता है। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 1 महीने में 4 बार घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, जहां सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने जो है पुलिस के साथ मिलकर लगभग 5 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं और उसी की बौखलाहट में पाकिस्तान ने जो है इस हमले को अंजाम दिया है। और इसके बाद एक बार बात इंडिया न्यूज़ ने जो पहले भी बताई है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी जो हैं वो एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास कर रहे हैं और सीज़फायर की आड़ में पाकिस्तानी सेना जो है वो आतंकियों के भेष में यहाँ पर आकर हमलों को अंजाम दे रही है। और ऐसा ही बीती रात भी किया गया, मगर सेना के चौकस जवानों ने पाकिस्तान की इस हरकत को जो है वो नाकाम कर दिया। बिल्कुल, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन ऑल आउट,
इसे नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं। उसी कड़ी में स्केच भी जारी किए गए हैं। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 3 आतंकी जिनके स्केच जारी हुए हैं, इनके नाम भी क्या पता चल पाए हैं जिनके स्केच आतंकियों के जारी किए गए हैं अजय? साथ ही साथ चूंकि डोडा के इलाके में बताया जाता है कि ये ऊपरी इलाकों में जंगलों के छिपे हो सकते हैं, उस इलाके के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, क्योंकि जंगलों में बहुत ज्यादा आतंकी जो हैं वो अपना डेरा बनाते हैं ताकि आसानी से बचकर निकल सकें। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इन आतंकियों की तस्वीरें जो जारी की गई हैं, ये दरअसल वो इनपुट के आधार पर हैं जो लोगों ने या फिर किसी तरह से अलग अलग जो रिसोर्सेज या सोर्सेज रहते हैं उसके ज़रिए सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो स्केच जो है उसी बिना पर जो है वो जारी किए गए हैं। डोडा की अगर बात की जाए तो डोडा अगर आप देखें तो एक कई किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ जो है ये डोडा का डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, और वहीं पर घने जंगलों का इलाका है और उन्हीं घने जंगलों के बीच में आतंकी जो है वो डेरा डाले हुए हैं। दरअसल आतंकी सिविलियन पॉपुलेशन में इसलिए नहीं रहते, उन्हें पता है कि जल्द जो है वो आम लोग जो है वो उसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। ऐसे में जंगलों में पनाहगार बनाकर ये आतंकी जो हैं रुके हुए हैं और वहीं से कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि जम्मू कश्मीर में जब उनको पाकिस्तान की तरफ से इशारा मिलेगा तो यहाँ पर कोई हमले को अंजाम दिया जाए। इंडिया न्यूज़ पहले भी बता चुका है कि ये जो आतंकी जैश ए मोहम्मद के जम्मू कश्मीर में हैं या लश्कर के जो घुसपैठ करके आए हैं, ये आतंकी जो हैं ये आम आतंकी नहीं है। या तो इनको पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग मिली है या फिर ये पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज हैं जो यहाँ पर घुसपैठ करके लगातार जंगल में लगातार। चलिए ठीक है अजय, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी खबर पर।